हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956। एक परिचय। हिंदू समाज में दत्तक अडॉप्शन प्रथा प्राचीन काल से प्रचलित रही है। पहले यह मुख्यतः धार्मिक उद्देश्य से किया जाता था, जैसे वंश की निरंतरता और श्राद्ध कर्म करने वाला पुत्र प्राप्त करना। लेकिन आधुनिक युग में दत्तक ग्रहण का सामाजिक और कानूनी महत्व बढ़ गया। इसी को ध्यान में रखते हुए हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 पारित किया गया। इस अधिनियम ने दत्तक और भरण पोषण संबंधी प्रावधानों को स्पष्ट और समान रूप से लागू किया। 2 अधिनियम का क्षेत्र। यह अधिनियम हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्म के अनुयायियों पर लागू होता है। मुसलमान, ईसाई, पारसी और यहूदी इस अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते। 3 दत्तक ग्रहण अडॉप्शन का कौन दत्तक ले सकता है? 1 कोई हिंदू पुरुष जो विवाहित है, वह पत्नी की सहमति से दत्तक ले सकता है। 2 हिंदू स्त्री भी कुछ स्थितियों में दत्तक ले सकती है, यदि वह विधवा हो, तलाकशुदा हो या पति मानसिक शारीरिक रूप से असमर्थ हो। ख कौन दत्तक लिया जा सकता है? 1 बच्चा हिंदू होना चाहिए। 2 उसकी आयु 15 वर्ष से कम होनी चाहिए, विशेष प्रथा होने पर छूट। 3 अविवाहित होना चाहिए। 4 पहले से दत्तक न लिया गया हो। ग दत्तक ग्रहण की शर्तें। 1 दंपत्ति केवल एक पुत्र और एक पुत्री को ही दत्तक ले सकते हैं। दत्तक ग्रहण वैधानिक रीति रिवाज और विधि के अनुसार होना चाहिए। दत्तक ग्रहण होने के बाद बच्चा अपने जन्मदाता माता पिता के परिवार से पूर्ण रूप से अलग होकर दत्तक माता पिता का संतान माना जाएगा। 4 भरण पोषण मेंटेनेंस का किन्हें भरण पोषण का अधिकार है? 1 पत्नी, यदि पति उसे छोड़ दे या वह असहाय हो। 2 बच्चे, अवयस्क पुत्र और अविवाहित पुत्री। 3 अभिभावक माता पिता, असमर्थ माता पिता को भी संतान से भरण पोषण का अधिकार है। ख भरण पोषण की परिभाषा। भरण पोषण में केवल भोजन ही नहीं बल्कि आवास, वस्त्र, शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था भी सम्मिलित है। 5 महत्व। इस अधिनियम ने दत्तक ग्रहण को धार्मिक उद्देश्य से हटाकर सामाजिक और कानूनी रूप प्रदान किया। महिलाओं को दत्तक लेने और भरण पोषण का अधिकार देकर लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया। माता पिता और बच्चों दोनों के अधिकार सुरक्षित किए। निष्कर्ष। हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 हिंदू समाज में एक बड़ा सुधार था। इसने दत्तक ग्रहण को कानूनी मान्यता दी और भरण पोषण को सुनिश्चित करके स्त्रियों, बच्चों और माता पिता की सुरक्षा की। इससे पारिवारिक संबंधों में संतुलन और न्याय स्थापित हुआ।